शर्मिला, तुम भी ना हद ही करती हो। तुम अपना रंग तो देखो, सांवली हो, ऊपर से यह काली साड़ी, ये अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं, और अब ये। अनिल अपनी पत्नी शर्मिला को समझा ही रहा था कि तभी अनिल की माँ बीच में बोल पड़ी। देखो ना बेटा, मैं बोलती हूँ तो कहती है सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लग रहा है जैसे कौवे को काला टीका लगा दिया गया हो। पति और सास को ऐसा बोलते सुन शर्मिला उदास हो गई। हालांकि वह काली नहीं थी, सांवला रंग, नाक नक्शे से वह बहुत सुंदर थी, लेकिन पति और सास हमेशा से ही उसके रंग को लेकर ताना मारते रहते थे। अनिल का मन वैसे तो बहुत साफ था। शर्मिला को लेकर अगर कोई कुछ बोलता तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वह खुद शर्मिला को कुछ बोल देता तो बाद में उसे बहुत पछतावा होता। आज घर में उत्सव का माहौल था और सुबह सुबह ही बेचारी शर्मिला को ताना सुनने को मिल गया था, इसीलिए वह बहुत उदास थी। ऐसे में अनिल शर्मिला का सामना नहीं कर पा रहा था। शर्मिला, मैं थोड़ा बाजार होकर आता हूँ, कुछ सब्जियाँ और दूध लाना है। क्या तुम्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत है? आप माँ जी से पूछ लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनिल खुद पर ही शर्मिंदा हो रहा था कि आखिर क्यों आज त्योहार के दिन ही शर्मिला को ताना सुना दिया। जब वह बाजार की गलियों में जा रहा था तो कई सारी महिलाओं ने काली साड़ी पहन रखी थी। ऐसा नहीं था कि वे सभी गोरी थी, लेकिन उन पर वह काली साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। अनिल जिस दुकान पर खड़ा था वहीं उसके दोस्त राघव से मुलाकात हो गई। राघव भी अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करने आया था। अनिल, राघव और उसकी पत्नी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आई। मधु दीदी, बहुत सुंदर दिख रही हो आप, और आपकी साड़ी, वाह, बहुत खूबसूरत साड़ी है आपकी। इत्तेफाक से राघव की वाइफ मधु सावली होने के साथ ही आज उसने काली साड़ी भी पहन रखी थी। अपनी तारीफ सुन मधु बहुत खुश हुई। वह वाकई बहुत खूबसूरत दिख रही थी। यह सब देखकर अनिल को शर्मिला के साथ किए गए बर्ताव पर अब और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। राघव यार, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। आज सुबह सुबह ही मैंने शर्मिला को काली साड़ी पहनने से टोक दिया। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अनिल, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दो, लेकिन वो अपनी रंगत नहीं छोड़ता। मैंने कभी भी मधु को पहनने ओढ़ने पर रोक नहीं लगाई। मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ। पर यार, मेरे घर में जिसे देखो वही उसे ताना मारता रहता है कि तू काली है, तेरे पे ये अच्छा नहीं लगेगा, तेरे पे वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक कहा भैया आपने, लोगों का क्या, वो तो खाली ही बैठे हैं दूसरों को बुरा भला बोलने के लिए। अगर ज्यादा गोरी औरत हो तो उसे छिपकली बोलते हैं, काली हो तो कौवा बोलते हैं। अब उन लोगों का किया ही क्या जा सकता है। ताना मारने वाले तो मारते रहते हैं अनिल। हमें हमेशा अपनी खुशियों के साथ जीना चाहिए, न कि दूसरों के हिसाब से। मेरा तो यही फंडा है बस। राघव लगातार इतना सकारात्मक होकर बता रहा था कि अनिल उतना ही अपने ऊपर खींच रहा था। भाई, आज जब मधु ब्लैक साड़ी पहनकर मेरे सामने आई तो उसने मुझसे पूछा कैसी लग रही हूँ। तो जब मैंने उससे कहा अच्छी दिख रही हो, तो वो खुशी देखने लायक थी। अब मेरा पूरा दिन खुशी खुशी बीत रहा है। अच्छा बाबा, बहुत हो गई तारीफ। अब शॉपिंग करना है या नहीं? हाँ हाँ भाभी, मैं सचमुच गलत था। मैं ही शर्मिला को दुख देता था, उस वजह से सारे लोग उसे बोलते थे। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर माफ़ी मांगनी होगी। अनिल हंसते हुए राघव को अलविदा कहा और फटाफट अपना सारा काम निपटाकर एक साड़ी की दुकान पर गया, जहां उसने शर्मिला के लिए एक सुंदर सी काली साड़ी ली। अनिल जब सारा सामान लेकर घर पहुंचा तो अरे शर्मिला, इतना गुमसुम क्यों बैठी हो? देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जब शर्मिला ने डिब्बा खोला तो उसमें काले रंग की साड़ी देखकर वह बोल पड़ी। ये मेरे लिए है, पर इसका रंग तो। हाँ हाँ बाबा, तुम्हारे लिए ही है। चलो चलो, जल्दी से इसे पहन कर दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम इसमें। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ।
अनिल में ऐसा चेंज देखकर शर्मिला बहुत खुश थी। उसने जल्दी से वो काली साड़ी पहनी। हल्का सा मेकअप, सुनहरे बाल और उसमें लगे फूल शर्मिला की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। उर्मिला और उसकी माँ ने जब शर्मिला को काली साड़ी में देखा तो देखते ही रह गए। बहू, तू तो बहुत सुंदर दिख रही है इस साड़ी में। सॉरी शर्मिला, लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें अक्सर टोक दिया करता था। वाकई काली साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। तुम्हारे रंग पर अच्छा दिख रहा है ये काला रंग। अब तुम जैसा चाहती हो वैसे जियो, मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगा। तारीफ सुनकर शर्मिला के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने शर्माते हुए अनिल की तरफ देखा और जैसे धन्यवाद कर रही हो। अनिल को भी शर्मिला का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जैसे नई ऊर्जा मिल गई हो। मन ही मन में अनिल ने राघव का धन्यवाद किया, क्योंकि यह सुंदर बदलाव राघव की बातों से ही संभव हुआ था। दोस्तों, खूबसूरत सोच होनी चाहिए, ना कि तन। इंसान अगर मन से सुंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।